लाहौर हाई कोर्ट इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने क्रेन पार्टी के सरबराह समेत 23 अरकान शुरा को इश्तिहारी करार दे दिया है। उस नौजवान लीडर को इन्होंने इश्तिहारी करार दिया है जिसने मरीदके के अंदर मरकजी कंटेनर पर खड़े होकर फोर्सेस को मुखातिब करते हुए कहता था कि अगर तुम लोगों को मेरे साथ मसला है तो आकर मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मेरे कारकुनान के ऊपर गोली ना चलाओ। वो नौजवान तो मरकजी कंटेनर से आपको अल्लाह और रसूल के वास्ते देता रहा, वो जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा होता है, अगर उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे दिया जाए वो तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मरीदके के अंदर हमारे कायदीन इनको अल्लाह और रसूल के वास्ते देते रहे, इनको इनकी माओ के दूध के वास्ते देते रहे, लेकिन हमारी फोर्सेस की जानिब से इनके ऊपर शेलिंग की जा रही थी, इनके ऊपर स्टेट फायर किए जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने कारकुनान को नहीं कहा कि इन पुलिस वालों को पकड़ लो, इनके ऊपर भी हमला कर दो। आज उस नौजवान को इन्होंने इश्तिहारी करार दे दिया है जो उम्मत मुसलमा का दर्द रखता है, जो फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए 10 अक्टूबर को निकला था और पूरी दुनिया को बता दिया था कि हम फलस्तीनियों के साथ शाना पर शाना खड़े हैं और इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को यह बात तस्लीम नहीं हुई क्योंकि ये अमेरिका और इसराइल के तलवे चाटने वाले हैं। इन्होंने हमेशा जालिमों की हमायत की है, इन्होंने हमेशा ट्रंप को अपना बाप बनाया है। आज ये उस नौजवान लीडर को इश्तिहारी करार दे रहे हैं जिन्होंने कहा है कि हम अदलिया के इंसाफ पर यकीन रखने वाले हैं, हम पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम कभी भी कानून के खिलाफ नहीं जाते, हमने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है। आज उस नौजवान लीडर को इन्होंने इश्तिहारी करार दिया है जिसको पिछले 7 माह से गैर आईनी गैर जबरी तौर पर एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अदलिया को चाहिए था कि इन रिजवी बरादरान को इनको बाजियाब करवाने के लिए आईजी पंजाब को बुलाता, उससे ये सवाल करता कि आखिर क्यों नहीं तुम रिजवी बरादरान को तलाश कर सके, क्यों नहीं उनको मंजर आम पर लेकर आ रहे, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको कानूनी रास्ता इख्तियार करना दिया जाए। लेकिन अदलिया ने ऐसा नहीं किया। पिछले 7 माह से हमारी मरकज की जानिब से 3 से 4 मरतबा रिजवी बरादरान की बाजियाबी के लिए अदालत से रजू किया गया है, लेकिन अदालत ने इस समाअत को सुनने की बजाय ये कहकर टाल दिया कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसकी समाअत नहीं सुन सकते। लेकिन ताकतवर हलकों में बैठे हुए लोगों के कहने के ऊपर इन्होंने हमारे कायदीन समेत 23 अरकान शुरा को इश्तिहारी करार दे दिया है। आखिर कब तक तुम कानून से खिलवाड़ करते रहोगे, कब तक इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर तुम जालिमों की तर्जमानी करते रहोगे। बड़ी कोशिश की है कि लब्बैक के कारकुनान को उनके कायदीन से जुदा किया जाए। तुम लोगों ने पिछले दिनों के अंदर ये खबर भी चलाई थी कि -4 रिजवी करो तो हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जब कारकुनान ने कहा है कि हमारा लीडर 7 भाई है तो अब तुम लोग इतने जालिम हो चुके हो कि अब उनको अदलिया के जरिए इश्तिहारी करार दे दिया है, हत्ता कि हमारे कायदीन आपके पास हैं। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एक ही रीट लगाई हुई है कि हम अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि आपके मफादात उनके साथ जुड़े हुए हैं।